हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज कल एक छोटा सा टॉपिक और रह गया था, वो पहले कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी डिफाइन एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड, कि नंबर ऑफ लाइंस गिवन एरिया में से कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही हैं, उन्हें हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। सिमिलरली अगर आपसे कोई मैग्नेटिक फ्लक्स पूछ ले तो आप क्या बताएंगे? नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया, और दैट एरिया शुड बी अ मैग्नेटिक फोर्स फील्ड। ठीक है। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स पूछी है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी डिफाइन एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ गिवन एरिया इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द एरिया। Okay, so d phi, mathematically d phi is equal to flux is phi, d phi is equal to E dot ds. ठीक है, and this can be written as E dot n cap ds, क्योंकि ds वेक्टर को उसके यूनिट वेक्टर के साथ लिख सकते हैं। इसको मैं लिख सकती हूँ, डॉट हटाऊंगी तो क्या आएगा? cos थीटा, तो E ds cos थीटा, सॉरी, phi E electric flux is equal to limit ds approaches to 0 summation I going to 1 to n E dot ds cos theta, and phi E is equal to surface integral of E ds cos theta. This is the electric flux. ठीक है, this is the electric flux of an electric field. Clear है? Now the last topic of this unit and the most important, ये 8 मार्क्स में पूरा आ जाता है। ठीक है, आपको हर क्वेश्चन 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। हर यूनिट में से आपको 2 क्वेश्चंस होंगे 8 मार्क्स की। आपको 1 क्वेश्चन 8 मार्क्स का अटेम्प्ट करना होता है। जो ऑफलाइन एग्जाम होता है वो यही होता है हमारे पास। हर यूनिट में से आपको 2 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। हर क्वेश्चन 8 मार्क्स का होता है। वो डिपेंड करता है कि 4 का दे दिया, 6 का दे दिया, लाइक दिस। ठीक है, तो जो बच्चों को फिजिक्स थोड़ी बहुत ही नहीं भी पसंद, वो क्या कर सकते हैं? वो हाफ प्रिपेयर्ड कर सकते हैं। कई यूनिट्स ऐसे होते हैं कि हाफ में से ही एक क्वेश्चन बन जाता है 8 नंबर का, तो उन्हें हाफ ही पढ़ लो, हाफ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट फर्स्ट यूनिट हमारा ऐसा है कि उसमें मोस्टली इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें पता है, सो वी कैन डू इट। एंड हम अभी हमारे पास बहुत टाइम है, तो आप अपने डाउट्स ले सकते हैं, बार बार पूछ लो चाहे, लेकिन इट्स वेरी इजी टू डू इट। अभी तो आपके पास बहुत टाइम है, यू हैव लॉट ऑफ टाइम टू डू एंड टू डू अ प्रैक्टिस। मेनली इसमें डेरिवेशंस है, और डेरिवेशंस प्रैक्टिस से ही होती हैं। ठीक है, नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक of this chapter and the last topic of this chapter is mechanical force on the surface of a charged conductor. मैकेनिकल फोर्स ऑन द सर्फेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। क्वेश्चन कैसे आएगा? डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर अ मैकेनिकल फोर्स एक्सपीरियंस्ड ऑन द सर्फेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर एंड हेंस डेराइव एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन अ चार्ज कंडक्टर। ऐसे भी हो सकता है कि इतना क्वेश्चन पूछ ले एक पार्ट में, 4 नंबर का ये पूछ लिया, या 6 नंबर का ये पूछ लिया, और 2 नंबर का ये पूछ लिया। ओके, इट विल कम लाइक दिस ऑल्सो। तो नाउ लेट देयर बी अ पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर ऑफ एनी शेप, positively charged conductor of any shape. Let delta S be the small element on the surface of the conductor. Let P and Q be the 2 points near the surface of a conductor, but near the surface of a conductor but outside and inside of the conductor. ठीक है, let there be a positively charged conductor of any shape. delta S हमने मान लिया एक small element है of the surface of the conductor. P and Q हमारे पास 2 पॉइंट्स है near the surface of the conductor, एक पॉइंट बाहर है और एक पॉइंट surface of the conductor के inside है। ठीक है, let E1 vector be the electric field due to the charge on the surface element delta S. ये जो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू द सर्फेस ऑफ द चार्ज, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी ड्यू टू द सर्फेस ऑफ द चार्ज ऑन रेस्ट। ठीक है, और देयरफॉर एट पॉइंट P, ये देखो ये P पॉइंट है, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रही है? दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो E1 प्लस E2 हो जाएगा, और Q पॉइंट पे एक दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, तो E1 माइनस E2 हो जाएगा। एट पॉइंट P टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस, एट पॉइंट Q टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस। क्लियर है यहाँ तक? नाउ Q पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर है,
और हमें पता है इनसाइड द कंडक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो 0 होती है, ठीक है। तो सिंस क्यू इज इनसाइड द कंडक्टर तो ई वेक्टर इन क्यू पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा 0। अकॉर्डिंग टू दिस E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स E1 इज इक्वल टू E2, ठीक है। अगर E1 E2 के इक्वल है तो E1 प्लस E1 इज 2E1, E2 प्लस E2 इज 2E2। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। बट फ्रॉम कूलम्स थ्योरम क्या कहती है, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मैं ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे पुट करूं, ये सब E के इक्वल है, तो 2E1 इज इक्वल टू 2E2 इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और अगर ये 2 इसके नीचे ही आ जाए तो क्या बन जाएगा ये, ठीक है। तो दिस इज 2E1 2E2 इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और इस 2 को भी हम नीचे ले आए तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। सो चार्ज ऑन डेल्टा एस पे क्या चार्ज लग रहा है, सिग्मा डेल्टा एस। दिस इज अ चार्ज ऑन डेल्टा एस। तो फोर्स क्या होगी उसके ऊपर, फोर्स इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू फोर्स इज व्हाट, मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन हम इलेक्ट्रिक फील्ड के उसमें लिखेंगे तो चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E2 इंटू सिग्मा डेल्टा एस। तो सिग्मा E2 डेल्टा एस लिख दो, या E2 की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दो, वी गेट द सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट डेल्टा एस, ठीक है। देन प्रेशर निकाल लेंगे, प्रेशर कैसे निकलेगी, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स इज दिस अभी हमने निकाली अपॉन डेल्टा एस से डेल्टा एस कट किया। दिस इज इक्वेशन नंबर 8। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 5, हमारी इक्वेशन 5 क्या थी कि E इज इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन नॉट था, ठीक है। अब सिग्मा एप्सिलॉन नॉट है, यहां से सिग्मा की वैल्यू क्या आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट E। सिग्मा इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E, ओके। बट सॉरी, पुटिंग इक्वेशन 9 इन इक्वेशन 8 ये सिग्मा की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट E है, इसको यहाँ पे पुट कर दो। व्हाट विल बी गेट, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर E अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट एक कैंसिल हो जाएगा एंड वी गेट हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। दिस इज द प्रेशर। यही था हमारा क्वेश्चन। क्या था हमारा क्वेश्चन, derive an expression for the mechanical force experienced on the surface of a charged conductor। फोर्स निकाल ली हमने, प्रेशर भी निकाल लिया हमने, साथ में उन्हें फोर्स कर दिया हमने, प्रेशर भी निकाल के दे दिया। ओके, नाउ डराइव, इसका सेकंड पार्ट क्या था, डराइव एन एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन द चार्ज कंडक्टर। वो अब हमने ये अलग से सॉल्व किया। अगर उसने हाफ ही पार्ट पूछे तो इतना, अगर ये वाला पार्ट पूछा तो आप ये भी करेंगे, ठीक है। और अगर पूरा 8 मार्क्स में आया तो ये करना ही करना है। लेट द सर्फेस एलिमेंट डेल्टा एस। अब जो हमने सरफेस एलिमेंट लिया है डेल्टा एक्स, हम कह रहे हैं कि उसे हमने मूव कर दिया थ्रू द डेल्टा एक्स डिस्टेंस अबाउट द फोर्स एफ। मैं आपको एक बार डायग्राम रिपीट दिखा देती हूँ। दिस इज द डायग्राम, ठीक है। ये डायग्राम है हमारे पास। वो कह रहा है कि जो सरफेस एलिमेंट है ये डेल्टा एक्स मूव्ड कर गया थ्रू द डिस्टेंस डेल्टा एक्स। ये इतना अंदर डेल्टा एक्स अंदर मूव कर दिया अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस एफ ई इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। और एफ ई की वैल्यू हमने क्या निकाली है, एफ ई इंटू डेल्टा एक्स। एफ ई अभी हमने पीछे निकाला है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डेल्टा एस इंटू डेल्टा एक्स। अब हम वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम पूछा है हमें तो क्वेश्चन में, है ना। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम पूछा है, तो पर यूनिट वॉल्यूम इज दिस, ये अपॉन में चली जाएगी, ये वॉल्यूम है ना, डिस्टेंस इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा एस इंटू डेल्टा एक्स, ये वॉल्यूम है, ये अपॉन में गई, ये कैंसिल हो गई। वी गेट हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एंड दिस वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड दिस इज नोन एज द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और इसे हम एनर्जी डेंसिटी भी बोल रहे हैं। यहाँ आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया है और आई होप आप लोगों को यह बहुत अच्छे से समझ आया है और आप इसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर लेंगे। थैंक यू।